पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से हो रहा है शुरू। तीनों ज़राई क़वानीन की वापसी का बिल लोकसभा में होगा पेश। वज़ारत सेहत पैदाइश से मुतालिक टेक्नोलॉजी को मुंज़बित करने का मुआविन बिल 2020 कर सकती है पेश। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल इतवार को सरकार ने तलब की कुल जमाती मीटिंग। इजलास को सही तरीके से चलाने के लिए मरकज ने अपोजिशन से की सेहतमंद बहस और कार्रवाई में ताउन करने की अपील। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सिलसिले में वज़ारत सेहत चौकस। बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए हिदायत में की तरमीम। 1 दिसंबर से नाफिज होंगी नई हिदायत। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से अलर्ट हुई दुनिया। मुत्तहदा अरब अमारात, एस्टोनिया और कब्रस ने नए वेरिएंट को रोकने के लिए उठाए सख्त इक़दाम। न्यूजीलैंड में आज से कोविड-19 की बूस्टर खुराक दिए जाने की उम्मीद। जनूबी अफ्रीकी सदर सिरिल रामाफोसा ने की ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबब आयत सफरी पाबंदियां हटाने की अपील। कहा कि टीकाकारी ही है नए वेरिएंट से बचाव का तरीका। भारत बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेला इफ्फी रंगारंग तकरीब के साथ खत्म। जापानी फिल्म रिंग वेंडरिंग को गोल्डन पिकॉक, चेक जमहूरिया के डायरेक्टर को बेहतरीन डायरेक्टर का सिल्वर पिकॉक, मराठी अदाकार जितेंद्र जोशी को बेहतरीन अदाकार और स्पेन की अदाकारा एंगेला मोलिना को बेहतरीन अदाकारा का इनाम। नगमा निगार प्रसून जोशी को मिला इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। और कानपुर टेस्ट में चौथे रोज भारत ने 7 विकेट पर 234 बनाकर अपनी दूसरी इनिंग्स खत्म करने का किया ऐलान। न्यूजीलैंड के लिए रखा 284 रन का जीत का निशाना। दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने बनाए 1 विकेट पर 4 रन। श्रेयस अय्यर ने निफ सेंचुरी बनाकर रकम की तारीख। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। मरकजी हुकूमत 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने का बिल पेश करके लोकसभा में मंजूर कराने की कोशिश करेगी और इसे आज राज्यसभा में भी पेश कर सकती है। इतवार को इजलास के आगाज से पहले कुल जमाती मीटिंग में शामिल पार्टियों ने किसानों और कोविड के मसले पर बहस पर जोर दिया, जबकि हुक्मरान पार्टी ने लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ से इजाजत दिए गए उमूर पर बहस का यकीन दिलाया। इतवार की सुबह पहले मरकजी हुकूमत ने कुल जमाती मीटिंग बुलाई थी। इतवार की शाम को राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने फ्लोर लीडरों की मीटिंग बुलाई थी। इन मीटिंगों में इजलास के दौरान ऐवान को खुश उसलूबी से चलाने पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान अपोजिशन ने कोरोना से जुड़े मसाइल, किसानों के मसले समेत कई अहम मौज़ूआत को उठाने की बात की, जबकि हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हुक्मरान पार्टी ऐसे तमाम उमूर पर बहस के लिए तैयार है जिसकी इजाज़त लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन देंगे। और पार्लियामेंट में आज से शुरू होने वाले सरमाई इजलास और खुसूसन तीनों ज़राई क़वानीन वापस लिए जाने से मुतालिक बिल पेश किए जाने पर बात करते हैं फ़ोन पर मौजूद अपने नामा निगार शिलेंद्र से। शिलेंद्र, आज मॉनसून इजलास की शुरुआत होने जा रही है। ये इजलास इसलिए भी ख़ास माना जा रहा है क्योंकि अभी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तीनों ज़राई कानून को वापस लेने की बात कही थी और अब ये ऐवान में पेश किए जाने हैं। इस वजह से भी ये ख़ास है। किस तरह से आप इस ऐवान को देखेंगे? निश्चित तौर पर संसद का मानसून सत्र बहुत अहम इस लिहाज से रहने वाला है कि शीतकालीन सत्र माफ करें, जिसमें बहुत अहम विधायी कामकाज होना है। और इन विधायी कामकाज में आज ही आप देखें कि जो 3 कृषि कानून है उसको वापसी से जुड़ा जो अहम विधेयक है वो लोकसभा में सूचीबद्ध किया गया है। कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, सरकार ने तमाम विपक्षी दलों से ये अपील की कि संसद का ये सत्र ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो, उसके लिए विपक्षी दल सहयोग करें। विपक्षी दलों ने भी ये सहमति जताई कि तमाम मुद्दों को वो उठाने की
कोशिश करेंगे संसद के अंदर, और साथ ही साथ कई विधेयकों पर सरकार का सहयोग भी करेंगे। अब ये देखना होगा कि जब सत्र की शुरुआत होगी तब क्या रुख होता है विपक्षी दलों का संसद के दोनों सदनों में। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 26 विधेयक हैं, जिसमें कृषि कानूनों को वापस लेने से जुड़ा विधेयक है, डाटा प्रोटेक्शन से जुड़ा बिल है, इसके साथ ही साथ अन्य कई अहम विधेयक हैं जो इसी सत्र के दौरान सरकार पेश करना चाहेगी। उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण एक सत्र रहने वाला है, शीतकालीन सत्र। और क्योंकि आप देखें कि न केवल विधायी कामकाज बल्कि विपक्ष के लिहाज से भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्षी दल उठाना चाहेंगे, तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है संसद का शीतकालीन सत्र। जी शैलेंद्र, ये कहा जा सकता है कि जब ये सरमाई इजलास शुरू होगा उस वक्त देखना होगा कि किस तरह का रुख ऑपोजिशन का रहता है और बहस किस तरह का रुख इख्तियार करती है। लेकिन कल जो कुल जमाती मीटिंग हुई है उसके लिहाज से आप किस तरह से देखते हैं, क्या पार्टियों ने किस तरह का ताउन देने की यकीन देखिए, कल सर्वदलीय बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर जो सरकार की तैयारियां हैं, विधायी एजेंडा है, उसको सामने रखा गया, विपक्ष से सहयोग मांगा गया। विपक्षी दलों ने किसान, एमएसपी, महंगाई और तमाम मुद्दों को सत्र के दौरान उठाने की बात कही और सरकार को सहयोग देने की बात कही। सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि जिन मुद्दों पर राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष अनुमति देते हैं, सरकार उन मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। तो एक तरह से देखें, सर्वदलीय बैठक में सहमति बनाने का प्रयास हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा कामकाज संसद सत्र में दोनों सदनों में हो सके। अब लेकिन देखना होगा कि जब सत्र की शुरुआत होती है किन मुद्दों को लेकर एक सहमति बनती है अंतिम तौर पर सदन के अंदर उठाने को लेकर, और विधायी एजेंडे को लेकर देखें तो निश्चित तौर पर बहुत ऐसे विधेयक हैं जिन पर एक तरह से देखें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक सहमति बनने की संभावना है, जिन्हें पारित कराने में एक तरह से विपक्ष का भी सहयोग मिल सकता है सरकार को, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे में निश्चित तौर पर विधायी प्रगति होने की उम्मीद है शीतकालीन सत्र के दौरान। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं, जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के ताल्लुक से हुकूमत ने दूसरे मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। वजारत सेहत ने मुल्क में आने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से आने वाले मुसाफिरों के लिए गाइडलाइंस में तरमीम की है, जो 1 दिसंबर से नाफिज होंगी। सभी मुसाफिरों को गुज़िश्ता 14 दिनों की तफसील देनी होगी। साथ ही एयर सुविधा पोर्टल पर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। खतरे के जुमरे में आने वाले 12 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को मुल्क में पहुंचने के बाद कोविड टेस्ट कराना होगा और हवाई अड्डे पर टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। अगर मुसाफिर की रिपोर्ट मनफी आती है तो उसे 7 दिन तक घर में करंतना में रहना पड़ेगा और इसके बाद 8वें दिन एक बार फिर से टेस्ट कराना होगा, और अगर मनफी रिपोर्ट आती है तो अगले 7 दिन तक उन्हें खुद अपनी सेहत की निगरानी करनी जरूरी होगी। खतरे वाले ममालिक के अलावा दीगर ममालिक के मुसाफिरों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की इजाज़त होगी और उन्हें 14 दिन तक अपनी सेहत की खुद निगरानी करनी होगी। खतरे के जुमरे वाले 12 ममालिक में बरतानिया समेत यूरोप के ममालिक जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल हैं। मरकजी हुकूमत के साथ साथ रियासतों ने भी आवाम से अपील की है कि वो कोविड-19 वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के तय मोहतात रहें। इसके साथ ही एहतियाती तदाबीर भी शुरू कर दी गई हैं। मरकजी सेहत के सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में इतवार को एक आला सतही मीटिंग की और नीति आयोग के रुकन डॉक्टर VK पॉल के अलावा वजारत शहरी हवाबाजी समेत वजारत सेहत के सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में उन ममालिक से भारत आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और सख्त निगरानी पर जोर दिया गया जहां नया वेरिएंट पाया गया है। साथ ही ये फैसला भी किया गया कि हुकूमत दुनिया की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इसके मुताबिक बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के बारे में फैसला करेगी। और अब बात करते हैं मन की बात की, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम के जरिए अहले वतन के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। ये इस माहाना रेडियो प्रोग्राम की 83वीं किस्त थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर इस प्रोग्राम को नश्र किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोग्राम में मुतादिद मसाइल पर बात की।
मुल्क के नौजवानों में सनअतसाजी का जज्बा पैदा करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा उन्हें तरगीब देते रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में की गई हुकूमत की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज मुल्क में स्टार्टअप्स की तादाद में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। मन की बात के इस एडिशन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि साल दर साल स्टार्टअप्स में रिकॉर्ड सरमायाकारी की जा रही है। ये शोबा बहुत तेज़ रफ्तार से तरक्की करता जा रहा है। यहाँ तक कि मुल्क के छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप्स की पहुंच बढ़ी है और आजकल यूनिकॉर्न का लफ्ज खूब सुर्खियां हासिल कर रहा है। आजकल हम चारों तरफ सुनते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। सही बात है, ये स्टार्टअप का युग है और ये भी सही है कि स्टार्टअप की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। आजकल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन होता है, यानी करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। साथियों, साल 2015 तक देश में बमुश्किल 9 या 10 यूनिकॉर्न हुआ करते थे। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि अब यूनिकॉर्न्स की दुनिया में भी भारत तेज उड़ान भर रहा है। एक रिपोर्ट, एक बड़ा बदलाव आया है। सिर्फ 10 महीनों में ही भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बना है। ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे युवाओं ने ये सफलता कोरोना महामारी के बीच हासिल की है। आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न हो चुके हैं, यानी 70 से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जो 1 बिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन को पार कर गए हैं। साथियों, स्टार्टअप की इस सफलता के कारण हर किसी का उस पर ध्यान गया है और जिस प्रकार से देश से विदेश से निवेशकों से उसे समर्थन मिल रहा है, शायद कुछ साल पहले उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब कंपनी शुरू करने वालों को आसपास के लोग तहरीक देते हैं और उनकी हिमायत करते हैं। उन्होंने इसे मुल्क के तरक्की के सफर का अहम मरहला करार दिया। कुछ सालों पहले यदि कोई कहता था कि वो बिजनेस करना चाहता है या एक कोई नई कंपनी शुरू करना चाहता है, तब परिवार के बड़े बुजुर्ग का जवाब होता था, तुम नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? नौकरी करो ना भाई। अरे नौकरी में सिक्योरिटी होती है, सैलरी होती है, झंझट भी कम होती है। लेकिन आज यदि कोई अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसके आसपास के सभी लोग बहुत उत्साहित होते हैं और इसमें उसका पूरा सपोर्ट भी करते हैं। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी का यह टर्निंग पॉइंट है, जहां अब लोग सिर्फ जॉब सीकर्स बनने का सपना नहीं देख रहे बल्कि जॉब क्रिएटर्स भी बन रहे हैं। इससे विश्व मंच पर भारत की स्थिति और मजबूत बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने पर अहले वतन के अज़ाइम का जिक्र किया। उन्होंने दिसंबर में फौज की शुजाअत से मुंसलिक मौक़े का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और त्रिपुरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबी नताइज में बीजेपी ने तमाम 14 शहरी इदारों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत 13 दीगर शहरी इदारे शामिल हैं। 11 म्यूनिसिपल इदारों में बीजेपी ने तमाम सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही बीजेपी ने 6 नगर पंचायतों पर भी कब्जा कर लिया है। म्यूनिसिपल इदारों के कुल 334 वार्डों में से अकेले बीजेपी ने 329 वार्डों पर कामयाबी हासिल की, जिसमें से बीजेपी ने पहले ही बिला मुकाबला 112 सीटें जीत ली थीं। इस इलेक्शन में ऑपोजिशन को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके इस जीत को अच्छी हुक्मरानी की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के लोगों का पैगाम वाज़ेह है। उन्होंने सियासत के बजाय अच्छी हुक्मरानी को तरजीह दी है। जनाब बिप्लब देव की क़यादत में रियासती हुकूमत ने बहुत से इक़दामात किए हैं, जिन्हें अवाम का भी भरपूर आशीर्वाद मिला है। और शुमाल मशरक़ी मानसून
तमिलनाडु में मुसलसल मूसलाधार बारिश जारी है। इस मौसम में अब तक रियासत में 75% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। रियासत भर में 11,000 से ज्यादा लोगों को 123 पनाहगाहों में भेजा गया है। वजीर आला M.K. स्टालिन ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और लोगों में इमदादी सामान तकसीम किया। दरियासना, पीरकोट, चेन्नई और दीगर 6 अजला के स्कूलों और कॉलेजों में तातील का ऐलान किया गया है। ये 100 साल में सिर्फ तीसरा मौका है कि 1 अक्टूबर से अब तक 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने पीर को केरल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। तिरुवनंतपुरम से मल्लापुरम तक 10 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और काशी विश्वनाथ मंदिर की तामीर नौ का काम तेजी से जारी है। तकरीबन 95% काम मुकम्मल हो चुका है। ये विश्वनाथ धाम कॉरिडोर वाराणसी के रुकन पार्लियामेंट और मुल्क के वजीर आजम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मंदिर के गर्भगृह में मार्बल लगाने का काम शुरू होने की वजह से पीर से मंदिर 3 दिन के लिए बंद रहेगा। हमारे नामानिगार हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने इसका जायजा लिया। भव्य, अद्भुत या फिर लोग कह रहे हैं सपने में भी नहीं सोचा होगा, ऐसा निर्माण कार्य चल रहा है काशी विश्वनाथ धाम में। जो मंदिर हैं पुराने इस धाम में, उनको भी संरक्षित किया जा रहा है। और अब 3 दिन के लिए मंदिर चूंकि गर्भगृह में कार्य चलेगा तो दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए 3 दिन बंद किया जा रहा है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी काशी विश्वनाथ धाम के सुनील वर्मा जी। वर्मा जी, ये किस तरह की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं 3 दिन दर्शनार्थियों के लिए और कितना कार्य पूर्ण हो चुका है? एक्चुअली श्री काशी विश्वनाथ धाम अब पूर्णता की ओर है और हम लोगों का चूँकि मंदिर परिसर के आसपास का एरिया अब फिनिशिंग होना है, इसलिए मुख्य मंदिर के गर्भगृह में के अलावा उसके आसपास के एरिया को हम फिनिश करें। मुख्य गर्भगृह को हम लोग टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको फिनिश करने के लिए हमें कुछ दिन के लिए श्रद्धालुओं के लिए बंद करना पड़ रहा है। इसलिए 29 और 30 को हम लोग आंशिक रूप से बंद कर रहे हैं। साथ ही 1 तारीख को पूर्ण रूप से बंद करें ताकि जो मार्बल लगाया गया उसकी सफाई हो सके, धुलाई हो सके इस मंदिर को। और जब 2 तारीख को खुलेगा तो इसकी खूबसूरती सभी के सामने होगी। दूसरा, हमारा कॉरिडोर जो सभी को पता है कि पूरा ये धाम बनाते समय तमाम बाधाएं हैं और उनको अब हम लोग पूर्णता की ओर जा रहे हैं। करीब हमारा 95% कार्य पहुंच रहा है और ज़्यादातर आप स्वयं देख चुके हैं कि फिनिशिंग का ही कार्य चल रहा है। मुख्य रूप से निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। गंगा से चलेंगे घाट से आप और सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार में आ जाएंगे। 95% कार्य पूर्ण हो चुका है। गर्भगृह में मार्बल लगाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए 2 दिन 29 और 30 को आंशिक रूप से बंद किया जाएगा, जो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा और 1 तारीख को पूर्णतया बंद रहेगा, क्योंकि इस कार्य को पूर्ण करने के बाद जो भव्यता आएगी मंदिर की वह देखने योग्य होगी। और लोग तो अभी से कह रहे हैं भव्य है, अद्भुत है विश्वनाथ धाम बाबा का। कैमरा पर्सन आनंद के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। और दुनिया भर में कोविड-19 के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के 26 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मामला दर्ज हुए हैं, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 23 करोड़ 60 लाख से ज्यादा है। कोविड-19 की वजह से 52 लाख 11 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। अमेरिका में कोरोना के 4 करोड़ से ज्यादा मामला दर्ज हो चुके हैं। कोरोना की वजह से 7,99,000 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वहीं यूरोपीय ममालिक में कोविड-19 के मामला एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। ब्रितानिया में कोरोना के सबसे ज्यादा मामला दर्ज किए गए हैं। ब्रितानिया में कोविड-19 के 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा मामला सामने आ चुके हैं। ब्रितानिया के बाद फ्रांस में सबसे ज्यादा लोग कोरोना की जद में हैं। फ्रांस में 75,88,000 से ज्यादा मामला दर्ज किए गए हैं। जर्मनी में कोविड-19 के मरीजों की तादाद 57,44,000 से तजावुज कर चुकी है। इटली में कोविड-19 के मामलात में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। इटली में 49,94,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस की जद में हैं। वहीं बांग्लादेश में कौमी तकनीकी मुशावरती कमेटी ने कोविड-19 के नए वेरिएंट के पेश नज़र उन ममालिक पर सफरी पाबंदी लगाने की सिफारिश की है जहां से ओमिक्रॉन वायरस के मामले सामने आए हैं। कमेटी ने सिफारिश की है कि हाल में इन ममालिक का सफर करने वाले मुसाफिरों को बांग्लादेश आने पर 14 दिनों के क्वारंटीन में रखा जाना चाहिए। NTAC ने नए वायरस के मद्देनजर इजाफी ज़मीनी
फिजाई, ज़मीनी और आबी गुजरगाहों समेत सभी रास्तों पर सख्त स्क्रीनिंग करने और अवामी तकरीब को महदूद करने की सिफारिश की है। ओमिक्रॉन के कई ममालिक पर पाए जाने की वजह से बांग्लादेश ने अपनी सभी बंदरगाहों के लिए अलर्ट जारी किया है। बांग्लादेश के सेहत खदमात डायरेक्टोरेट के तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत इस वायरस पर लगाम लगाने के लिए सभी इक़दाम कर रही है। बांग्लादेश के वज़ीर सेहत जाहिद मलिक ने मुतअद्दी ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद इसकी रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत दी है। इस दरमियान बांग्लादेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 3 मौतें हुई हैं और 205 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने कहा है कि वो कोरोना की नई किस्म के सामने आने के बाद मगरबी ममालिक की जानिब से सफरी पाबंदियां आयद करने से बहुत मायूस है। सदर ने कहा कि मुल्क को ओमिक्रॉन की वजह से चौथी लहर का सामना है और सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे गौतिंग में कोरोना के मामलों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। जनूबी अफ्रीका की मईशत पर मगरबी ममालिक की जानिब से आयद पाबंदियों से बुरा असर न पड़े, इसके लिए उन्होंने तमाम ममालिक से दरख्वास्त की है कि वो सफरी पाबंदियां वापस लें। वहीं बरतानिया में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वायरस का तीसरा मामला सामने आया है। बरतानिया की हिफ्ज़ान सेहत एजेंसी ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर एक शख्स ने हाल ही में जनूबी अफ्रीका का सफ़र किया था। एजेंसी ने कहा कि आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन के मज़ीद मामले सामने आ सकते हैं। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के पेश नज़र बरतानिया में हुकूमत की जानिब से एहतियात के तौर पर कई इक़दाम किए गए हैं। इंग्लैंड में दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। बैरूनी ममालिक से बरतानिया आने वाले मुसाफिरों को कोविड-19 के लिए PCR टेस्ट कराना होगा और जब तक टेस्ट में रिपोर्ट मनफी नहीं आती है, मुसाफिरों के लिए आइसोलेशन में रहना लाजमी होगा। ये कवायद और जवाबित मंगल से नाफिज होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इन इक़दामात को आर्जी और एहतियाती करार दिया है और हर तीसरे हफ्ते इनका जायजा लिया जाएगा। अब तक अफ्रीकी ममालिक बरतानिया की रेड लिस्ट में शामिल हैं। अब इन ममालिक का सफ़र करने वाले बरतानवी या आयरिश अफराद को 10 दिन तक होटल के करंतना में रहना पड़ेगा। 7G के वज़राए सेहत कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन पर तबादला ख्याल के लिए आज एक हंगामी मीटिंग करेंगे। और अब पेश है दिल्ली से चाय उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डालते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसकी सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है पार्लियामेंट का सरमाई इजलास, ज़राए क़वानीन की मनसूखी का बिल आज, ऑपोजिशन के तेवर सख्त लेकिन सरकार की राह आसान नहीं है, टकराव का अंदेशा इसमें जाहिर किया जा रहा है। दूसरी सुर्खी इसमें शाया हुई है यूपी से है, जहां TET 2021 का पर्चा आउट हो गया है, इम्तिहान रद्द हो गया है और अब 1 माह बाद फिर से इम्तिहान होगा। मुख्तलिफ शहरों से 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई है। तीसरी सुर्खी जो हमने ली है, वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन ने इतवार को कहा है कि ये ज़रूरी है कि सरकार ज़ियाबतीस की देखभाल के लिए इमदाद और सब्सिडी मुहैया करे, क्योंकि ये एक महंगी बीमारी है। जस्टिस रमन ने ज़ियाबतीस को एक ताउम्र बीमारी और गरीबों का दुश्मन बताते हुए कहा है कि मकामी आबादी को हदफ बनाकर हिंदुस्तान पर मरकूज मुताला करना लाजमी है, जिससे मुनासिब इलाज प्रोटोकॉल का फ़रोग करने में मदद मिल सके। और रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के ही आलमी सफ़े पर नज़र डालें तो यहाँ अफ़गानिस्तान से ख़बर है, जहाँ अफ़गानिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे और अमारात इस्लामी आलमी बरादरी के साथ अच्छे और माशी ताल्लुकात कायम करना चाहती है। इसके अलावा अमेरिका से ख़बर है, जहाँ अमेरिका ने किया रूस के 27 सिफारतकारों को मुल्क बदर। रूसी सिफारतकारों को अहले खाना समेत 30 जनवरी तक मुल्क छोड़ने का हुक्म उन्होंने दिया है। और अब नजर डालते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जहां कोरोना के नए वेरिएंट की दहशत इस वक्त फैली हुई है। मुल्क में अलर्ट कर दिया गया है और रियासतों को हिदायत जारी की गई है। होम सेक्रेटरी की हंगामी मीटिंग कल बुलाई गई थी और ख़तरे वाले ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग करने और उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटीन में रखने का मशवरा यहाँ पर दिया गया है।
इसके अलावा जो सुर्खी उसमें शाये हुई है वो महाना प्रोग्राम मन की बात के हवाले से है, जहां मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बात करते हुए कहा कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी कुदरती वसाइल हैं हमें उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनको इक़्तिदार की लालच नहीं है, सिर्फ अवाम की वो खिदमत करना चाहते हैं। तो ये थी आज के उर्दू अखबारात की सुर्खियाँ। और आगे बढ़ते हैं, जहां गोवा में 52वें बैनुल-अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का रंगारंग इख्तिताम हुआ। फिल्म फेस्टिवल की ख़ितामी तकरीब के दौरान जापानी फिल्म रिंग वेंडरिंग को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया। वहीं चेक जमहूरिया के डायरेक्टर वैक्लेव कडनारा को फिल्म सेविंग वन हु इज़ डेड के लिए बेहतरीन हिदायतकार का सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला। मराठी अदाकार जितेंद्र भिगूलाल जोशी ने फिल्म गोदावरी में अनजानी मराठी अदाकार और फिल्मसाज निशिकांत कामत की शानदार तस्वीरकशी के लिए बेहतरीन अदाकार का सिल्वर पीकॉक अवार्ड जीता। वहीं स्पेन की अदाकारा एंजेला मोलिना को शार्लेट में उनकी अदाकारी पर बेहतरीन अदाकारा का सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है। और खेल की खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन बना लिए थे। इससे कबल भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 234 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। इस तरह भारत की पहली इनिंग्स 49 रन की सबकत की बुनियाद पर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 284 रन का हदफ मिला है। पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाने वाले डेब्यू करने वाले श्रेयस अय्यर निफ सेंचुरी बनाने के बाद आउट हुए। इसके साथ ही श्रेयस अय्यर अपने टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी और निफ सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज ये कारनामा अंजाम नहीं दे सका। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।